हेलो छत्तीसगढ़ संगवारी हो, गुड मॉर्निंग। पहुंच गए हम अयोध्या और बहुत अच्छा लगा थे। अभी नहाए नहीं है, सरयू नदी में स्नान करबो, फिर बाद रामलला के दर्शन करबो। तो बोलो रामलला की जय। और देखो संगवारी रात भर हम ये वाले रेस्टोरेंट में रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं सरयू नदी, है ना? चलो सरयू नदी में मिलते हैं। अच्छा, सब कोई बिना नहाए जाते हैं सरयू नदी में नहा। सरयू नदी तो संगवारी हो, सुबह सुबह हम चाय पिया था घाट के पास। एक और दे दो, बच्ची बिस्किट खा रही है। बोलो रामलला की जय, सरयू मैया की जय, राम भगवान की जय। तो संगवारी को फाइनली हम अयोध्या पहुंच गए और वहाँ के व्यू इतना सुंदर, इतना अच्छा वाइब आत रही से वहाँ जाके। और हम सोचे नहीं रहे, पता नहीं कैसे अचानक हमारे मन के माइंड में इसकी इतना दूर आहन 300 किलोमीटर और बस थे बागेश्वर धाम से। तो चलो फिर अयोध्या ही चले आथन दर्शन करके ऐसे करके। और इतना सुकून मिली से संगवारी हो, बता नहीं सको मैं। हाँ तो संगवारी हो फाइनली पहुँच गए हम घाट में और दृश्य देखो अपन कितना सुंदर लगा। मैं सोचे नहीं रहे बागेश्वर धाम, बस आबो करके सोचे रहे यहाँ आए के बाद प्लानिंग हुई अयोध्या भी जाना है करके। तो भगवान की मर्जी रही तो आ गए रामलला के दर्शन करे बा। यहाँ पर हम सरयू नदी में स्नान करे बर गए हन। सब कोई फ्रेश व्रेश बसो हन, रूम ले रहे हैं वहाँ, होटल ले रहे हैं वहाँ। ओकर बाद सरयू नदी में स्नान करे बर गए। काबर की नदी, कोई भी नदी हो, कोई भी संगम हो, वहाँ पे साबुन, ब्रश, मंजन ये सब चीज़ की यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओखर से नदी अपवित्र होते, गंगा मैया, यमुना मैया, सरयू मैया के अपमान होते। तो हमन ना पूरा घर से ब्रश व्रश करके गए हैं, हाथ पैर में साबुन वाबुन लगा के सिर्फ वहाँ डुबकी बस लगाए हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रही, सो हल्का हल्का ठंड लगत रही से, सुबह के टाइम रही। तो तेकर वजह से बाल वाला नहीं भिगो, ऐसी बस नहाएं, डुबकी लगाएं। और बाबू खूब इंजॉय करे। एक बार हमारे मन के साथ गई से, ओकर बाद अपन पापा और दादी दादा, सॉरी दादी नहीं, अपन दादा चाचा मन के साथ में एक बार और चल दी। ओम नमः शिवाय जय। तो यहाँ पर हमन करत हन सरयू नदी के किनारे में शिव जी के प्रतिमा रही, ओकर पूजा पाठ। ओकर बाद फिर सरयू नदी में भी दीप छोड़े हन। तो बहुत सुकून मिलते संगवारी हो, ऐसा स्नान करबे ना तो बहुत अच्छा लगते। और इलाहाबाद में तो हमला 2 बार हो गए। और अऊ सोचत रहे हम इलाहाबाद से ही गुजर के वापस आहन। तो सोचत रहे कि स्नान करके आबो करके, लेकिन तबियत ठीक नहीं रही ना तो नहीं करें। राम जय जय श्री राम। और यहाँ पर फिर चंदन टीका वगैरह लगवाते रहे चेंज वेंज करे के बाद, है ना। तो बोले जाते कि कोई भी धाम में ना एक गौ दान करना चाहिए, गौ माता के पूजा करवाना चाहिए, इसे टाइप के बोलते। तो वहाँ पे गाय बांध के रखे रही से पंडित जी है। तो सब कोई वहीं पे जाके पूजा करते। तो हमन भी कराए हैं सब जन। और टाइम के कमी रही से, काबर की मंदिर बहुत सुबह सुबह निकले रहे हमन, ज़्यादा भीड़ मत हो ऐसे करके, लेकिन भीड़ ही हो गई। लेकिन वहाँ इतना अच्छा दर्शन हो, इतना अच्छा सिस्टम बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप मन ने गए हो ना तो एक बार ज़रूर अयोध्या जाके देखो। और मन ला इतना सुकून मिली, आप मन ने एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि दीदी वाकई में ते सच बोले रहे ऐसे करके। तो यहाँ पे गौ दान करत हन। यहाँ पे सब कोई पूछ ला पकड़ के करे जाते, काबर की पूछ में ही 33 करोड़ देवी देवता निवास करते, है ना। शायद मुझे भी उतना कंफर्म पता नहीं है, लेकिन पूछ में ही, गाय के पूछ में ही सब देवी देवता मन निवास करते। और वो गैया इतना मारत रही से बाबूला। और वहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़, अभी काहे बस वाले मतलब भी ले जाते कर वजह से इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई वहाँ। देखते देखत 5 मिनट में पूरा रोड भर गई से, एक कन जगह नहीं रही से, इतना भीड़ हो गई बाप रे। तो अभी अयोध्या अपन अगर जाएगी सोचे तो ना तो कुछ दिन रुक जाओ, काबर की वैसे दर्शन तो बहुत अच्छा होते, सिस्टम इतना अच्छा बना है। लेकिन तो संगवारी हो नहा डले हमन सरयू नदी में। सरयू नदी में स्नान करके वापस जाते हुए तिलक विलक लगा के गौ माता का पूजा आप रामलला के दर्शन करे बर जाओ।
अब रामलला के दर्शन करेंगे चलो और सब घर जाबो। बोलो जय श्री राम। हम लोग पहली बार आए ना रामलला का दर्शन करने। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम जी की जय। कौन है राम जी पता? संगवारी हो यहाँ पर सीता माता के डोला आरी से यहीं से मुँह दिखाई हो रही है। और ये वो महल हरे जहाँ राम भगवान ने धनुष तोड़ के सीता माता से विवाह करेली से। अन्नपूर्णा माता जी को बुलाया गया, वो 56 प्रकार का भोजन बनाती थी। आज भी ये सरयू नदी से पानी आता है, इसी पानी से जल से भगवान को स्नान कराए जाते, प्रतिदिन भोजन बनता है इसी जल से। इसका नाम है सीता कुआं। सीता माता के रसोई। यहाँ कोई अंदर अलाउ नहीं है, नहीं अंदर नहीं जाना। तो रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। अयोध्या के ही बड़े महाराज जी हैं। गुरु जी का नाम है रामदास महाराज, जो 20 साल से भोजन नहीं करते, नमक नहीं लेते हैं। राम का मंदिर तैयार हो गया, महाराज जी भोजन भी करेंगे, नमक भी लेंगे। गुरु गुरु महाराज जी की जय। आज भी यहाँ पर दिन में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक साधु महात्मा गरीबों को डेली फ्री भोजन करवाते हैं। भोजन के समय यहाँ पर कोई भी आता है, सबको फ्री भोजन मिलता है। अयोध्या में राम नाम के सुबह से लेकर रात तक जाप होते थे। अयोध्या में राम नाम के जाप सुबह से लेकर रात तक होते थे। जहाँ राम ने जन्म लिया वहाँ जाप नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ा हनुमान। बोलो हनुमान जी की जय। तो यहाँ पर राम नाम के जाप हुआ थे। बड़ा हनुमान मंदिर। बाबू राम राम। गोवर्धन पर्वत उठाए भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा हनुमान। जय श्री राम। अयोध्या की गलियों में जय श्री राम। हालत खराब है, जल्दी बाहर निकल पे ना तो सब कुछ हालत खराब हो जाती, हाथ पैर के चलवा के। भगवान बिना तपस्या करे नहीं। और इतना तपस्या अयोध्या में बाद में बताऊंगा आप मतलब। और वैसे तो मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ दूर तो अकेलेगा था, लॉकर अगर हुई तो वहाँ पे रख सकता है ना। चलो फिर रामलला के दर्शन के लिए आप अंदर तो अलाउ नहीं है वीडियो। बोल देख तो कत्ते बड़े बड़े। बोलो अयोध्या धाम की जय। ज्यादा भीड़ नहीं। संगवारी हो यहीं तक। अब मोबाइल जमा होने वाला है तो आगे आप मतलब वीडियो देख के बनने के लिए है ना। तो एक बार फिर से जय श्री राम। जय श्री राम। बाबू जय जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। दर्शन हो गए रामलला के। और इतना आंधी तूफान है संगवारी हो गई, सब तरफ आंधी तूफान आए, बारिश होते, बर्फ गिरा थे। छत्तीसगढ़ में था ऐसी, यहाँ भी आ गए। बाकी 2 दिन ठीक रही थी यहाँ मौसम, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान। और दर्शन बहुत अच्छा हुई से, एकदम मन लग खुशी मिली से रामलला के दर्शन करके। अयोध्या में पेड़ कितना अच्छा सजा है, देखिए। अयोध्या नगरी। मंदिर में इतने ज्यादा
पूरा बाल वाल सब धूल धूल हो गए, सब चंदूर आ गए, बनियार बन के निकला था। पूरा स्थिति खराब हो गई ना। मेन का है वहाँ चला टाइल्स ग्रेनाइट के काम, अब आंधी तूफान आ गई, दुकान में पूरा पूरा पोता गया। सुंदर राम दरबार लगे। अरे वाह, इतना सुंदर। संगवारी हो, यहाँ पे राम दरबार हनुमान जी के और राधा कृष्ण के इतना मस्त मस्त मूर्ति रही से, प्रतिमा रही से, जिला देख के इतना अच्छा लगत रही से, आप मन भी देख सकत हो। और कभी कभी सोच में ना तो ऐसे लगते जब भगवान की प्रतिमा इतना सुंदर है, भगवान इतना सुंदर सुंदर इंसान बना है तो खुद कितना सुंदर रही सोई, ऐसे मतलब कल्पना नहीं करे जा सके, ऐसे लगते हैं ना सोचबे तो यहाँ पे हनुमान जी देखो कितना सुंदर लगत रही से, एकदम मस्त। और यहाँ पे राम भगवान की प्रतिमा है, राम सीता और लक्ष्मण जी, जिला देख के बहुत अच्छा लगा था इसे, मस्त कितना मस्त बना है। और यहाँ पे राधा रानी और श्री कृष्ण जी ला झूला झूलात्री से, ऊपर में विराट रूप भी रही से, तो देखो आप मन भी दर्शन करो, सुदर्शन चक्र लेके विष्णु जी भी है ना, बहुत अच्छा लगा रही से, कितना मस्त सजाया भी रही से। ये ना जस्ट राम अयोध्या में राम भगवान के दर्शन करे जाबे ना ओकर पहले ही पड़ते। और ये वाले सीन कौन सा रहे मोले याद नहीं संगवारी, आप मतलब पता हो कमेंट करके बताओ। और हनुमानगढ़ी में देखो इतना ज़्यादा भीड़, और हम अयोध्या से आते आते ना बहुत ज़्यादा थक गिरे हैं, काबर की जस्ट हम दर्शन करके निकले, इतना आंधी तूफान, बाप रे बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बढ़ गिरी से, टीना मन एकदम फड़फड़ फड़फड़ उड़ात रही से, तो ज़्यादा देर हम नहीं रुके संगवारी, वापस आ गए वहीं से प्रणाम करके आगे आप मन देखो एंजॉय करो। ये हरे छत्तीसगढ़ के मोला लगते भाई ऐसी, पता नहीं आप मन अगर जाना हो ना तो बताओ, छत्तीसगढ़ के व्यू ये वो हरे सेंटर पॉइंट भूमध्य रेखा जिला बोलते। अगर आप मन जाना हो तो कमेंट करके बताओ, मोला उतना आइडिया नहीं है। और यहाँ से मैकल पर्वत के सीन बहुत ही ज़बरदस्त दिखते, रेस्टोरेंट वगैरह है और रिसोर्ट भी है, भैया से इंटरव्यू भी ले हैं, आगे आप मन देखो। अगर आप मन जाना चाहत हो तो जा सकते हो, बहुत अच्छा लगते, शांत जगह है। तो भैया मन यहाँ ड्यूटी लगे हैं। हाँ, मैं रिसेप्शन से निमेश कुमार बोल रहा हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का बैगेटनिक रिसोर्ट के नाम से है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं स्टे करने, रुकने के लिए, फैमिली के साथ, मतलब अपना समय बिताने के लिए। और यहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट है और रूम भी है, खाने के लिए भी है। टोटल इसमें हमारे यहाँ 39 रूम है, जिसमें 20 रूम बैगर रूम है और बाकी 12 डिलक्स है और 6 वुडन कॉटेज है। तो ये क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए, क्यों आते हैं यहाँ पे? ये मतलब यहाँ से मैकल पर्वत का जो व्यू है उसको देखने के लिए, मतलब दृश्य देखने के लिए आते हैं। चिल्फी घाटी वाला घाटी, हाँ जी। यहाँ से कितना चार्ज है एक दिन का रूम? डिलक्स का एक दिन का 2500 रुपये है और वुडन कॉटेज का 5000 रुपये है। ठीक है भैया, धन्यवाद। विश्व के सेंटर पॉइंट और ये तरफ पूरा नज़ारा है मैकल पर्वत की। मामा हमारा दिखा पड़ा है, हमारा उतना जानकारी नहीं है विश्व के सेंटर है कि देश के सेंटर है कि छत्तीसगढ़ के सेंटर है ना, लेकिन नज़ारा एकदम मस्त है ना, एकदम जबरदस्त लगा। ऐसे सिर्फ विशाखापट्टनम में भी है। विशाखापट्टनम में तो घर से अद्भुत है, और वहाँ समुद्र भी दिखते हैं, यहाँ समुद्र नहीं है। अच्छा लगी देख के, हम पहली बार आना। और यहाँ पर देख सका तुम सब धर्मेंद्र जी से आदमी अपन अपन नाम लिख के रखे, दिखावत नहीं हो, दिखाना है भाई। यहाँ से चढ़े के भी रास्ता है, 3रा मंजिल तक पूरा। अब मामा जी लाए हैं मतलब दिखाए बार, हमारा पता नहीं रही से। सब कमजोर बने लेकिन